आपका साइंस जर्नी में। आज जब दुनिया विकास के दौर से गुजर रही है, तब भी प्राचीन धर्मों की देन असमानताएं, मजहब, शोषण, हिंसा, वर्ण, जाति, नस्ल, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर संविधान, कानून व्यवस्था से अपराधों को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबके बीच धार्मिकों ने सदियों से जनता को कर्म फल का पाठ पढ़ाकर ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे गुमराह किया है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर कर्म का फल ईश्वर अल्लाह गॉड कैसे देता है, देता भी है या नहीं, या इसके नाम पर ये धर्म वाले अपनी रोटी और अपनी दुकान चलाते रहे हैं। आस्तिकों का कहना है कि हर आदमी यहाँ कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और उसके अनुसार ही भगवान उसको सजा देते हैं। लेकिन ये लोग यह नहीं बताते कि सजा ईश्वर कहाँ देगा, कैसे देगा, कब देगा, किस तरह से देगा। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर सजा आसमान में देता है, कुछ लोग पुनर्जन्म करा डालते हैं, तो कुछ लोग पशु योनि में इंसान को जन्म देकर सजा दिला देते हैं। अब इन्हीं धार्मिकों की एक किताब है गीता, उसके कुछ श्लोक देखें। गीता में ईश्वर कहता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, न उसका शरीर के साथ जन्म होता है और न शरीर के मरने पर वह मरती है। आत्मा अमर है, अमिट है और समय से परे है। फिर इसी में ईश्वर आगे यह कहता है, जिस तरह हम हमारे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। इसी में ईश्वर यह कहता है कि आत्मा न शस्त्र से मर सकती है, न आग उसे जला सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमिट है, नित्य है, अचाल्यमन है। तो गीता के अनुसार आत्मा शरीर में ही कहीं होती है। बेसिकली ये धार्मिकों की कल्पना है कि शरीर में कोई आत्मा होती है, हालांकि ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है, ये सिर्फ कल्पना भर ही है। और इनके अनुसार उस पे कोई भी असर नहीं होता है, न तो वो जल सकती है, न मर सकती है, न डूब सकती है, यानी कि उस पे न्यूटन्स के कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता। अब धार्मिकों ने ऐसी भी कई कल्पनाएं कर रखी हैं जिस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होते। आज की डेट में अगर न्यूटन होते तो अपना माथा पीट लिए होते इन धार्मिकों की बकवास सुनकर। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो आत्मा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब शरीर जब यहीं पे खत्म हो जा रहा है तो फिर उसे सजा कैसे मिलेगी? आत्मा को, जिस पे कोई असर ही नहीं हो रहा, और वो भी धार्मिक किताबें बोल रही हैं, तो फिर सजा किसको दे रही है? तो इसी तरह की कुछ कल्पना इस्लाम में भी है कि मरने के बाद 72 हूरों के सपने, जन्नत में शराब पीने के प्रलोभन। तो शरीर तो यहीं कब्र में सड़ गया और रूह पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो वहाँ पे सुख भोगेगा कैसे? उन प्रलोभन का लाभ कैसे उठाएगा? यानी कि धार्मिक जो दो चार शब्दों में कह के बच निकलते हैं, इसकी डिटेल्स नहीं बताते। हम जानते हैं कि शरीर में ही जब बुढ़ापा आता है या फिर जब बचपन होता है तो हम कई तरह के सुख नहीं भोग सकते, जबकि आत्मा तो वही है। तो फिर ये आत्मा मरने के बाद उन सुखों को कैसे भोगेगी? अब यहाँ पे धर्म वाले कई तरह की दलील दे सकते हैं। जैसे उनका ये कहना हो सकता है कि ईश्वर इसी जन्म में फैसला दे देता है, कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि सजा देने के लिए ईश्वर पुनर्जन्म कर देता है, यानी कि इस जन्म में आप जो भी कर्म करते हैं, आपको फ्री हैंड छोड़ रखा है, उसकी सजा वो अगले जन्म में देगा। कोई ये भी कह सकता है कि ईश्वर आपको पशु योनि में जन्म दे देगा। अब ये कौन सी सजा है? अब ये वही धार्मिक बता सकते। इसके बाद से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि कयामत के दिन ईश्वर आपको सजा देगा। आइए इन चारों पहलुओं की हम जांच करते हैं, इनमें कुछ दम भी है या ये सिर्फ खोखली बातें हैं। अगर पहले केस की बात करें कि गॉड इसी जन्म में सजा देता है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सजा कैसे देता है। अब जरा गौर करें, जितने भी अपराधी हैं क्या उन्हें सजा मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो भारत में या विदेशों में जितनी भी तरह की कुप्रथाएं हैं, जाति प्रथा, वर्णवाद, नस्लवाद, हिंसा, शोषण, जैसा कि हजारों सालों से इस तरह की त्रासदी मानव सभ्यता झेलती रही है, वो कब की खत्म हो गई होती अगर इस तरह का सजा का प्रावधान होता तो। अगर बुरे कर्मों की बात करें तो अगर कोई रेपिस्ट है, क्रिमिनल है या हत्यारा है, तो उसको ईश्वर कैसे सजा देगा? तुरंत देगा, कुछ हफ्ते बाद देगा, सालों बाद देगा या बुढ़ापे में देगा? उदाहरण के तौर पे कोई अपराधी के अपराध की सजा कितनी देर में मिलनी चाहिए? अगर कोई क्रिमिनल अभी क्राइम कर रहा है तो उसकी सजा वो अपने ईश्वर से कितनी देर में दिलाएंगे? जबकि हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई सारे क्रिमिनल या अपराधी बिल्कुल ही बच निकलते हैं और उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलती। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। यह उदाहरण मैं इतिहास से लेता हूँ। सोमनाथ मंदिर पे जब गजनी ने अटैक किया था 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में, तो उस समय ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे। वह वेद मंत्र हवन किसके लिए था? ईश्वर को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। क्या ईश्वर आया? क्या उसने बचाया खुद को, या फिर अपने भक्तों को ही गजनी पूरे मंदिर
को लूट कर ले गया, सोने को लूट कर ले गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर सजा देने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इससे पता चलता है कि ईश्वर तुरंत सजा तो बिल्कुल भी नहीं देता है। गजनी सबको काट कर पूरे सोने को लूट कर ले गया। इस तरह की लाखों करोड़ों घटनाएं हैं जिसमें भक्तों को भी उनका तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं बचा सका। अभी न्यूजीलैंड में ही हाल ही में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों को एक दूसरे मत वाले ने सामूहिक हत्या कर दी। तो क्या अल्लाह उन्हें बचाने आया? वो आखिर अपने भक्तों तक को नहीं बचा पा रहा तो फिर बचाता किसको है? वो सजा कब देता है? इसका मतलब तो यही है कि वो सजा नहीं देता है इस जन्म में। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं वो इसी जन्म में सजा देता है, तो मेरा प्रश्न यह है कि वो एक हत्या की सजा कितनी देगा, 10 हत्या की सजा कितनी देगा? यह कुछ डिफाइंड है या फिर सिर्फ ये गपोल बातें हैं और लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं कि वो सजा भी देता है? अगर वो सजा देता तो हमें पुलिस की, प्रशासन की, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती? यानी कि कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल ही ढकोसला है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब अगर दूसरे केस की बात करें तो इसमें धार्मिकों के अनुसार ईश्वर सजा देने के लिए पुनर्जन्म देता है। अब जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट बिल्कुल ही पाखंड है। कोई पुनर्जन्म नहीं होता है और सिवाय बकवास के यह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको यह बात याद रखनी होगी कि दुनिया के समस्त मानव या समस्त जीवों में जन्म अचानक नहीं हो जाता है। इंसानों में 9 महीने बाद, इसी तरह अलग अलग जीवों में अलग अलग समय निर्धारित होता है। ज्यादातर पंछी अंडे देते हैं, स्तनपायी जीव गर्भ में बच्चे विकसित कर जन्म देते हैं। तो सवाल यहाँ पे यह उठता है कि पुनर्जन्म के केस में ईश्वर आत्मा को किसी के गर्भ में या अंडे में कैसे डालता है? क्या वो इंतजार करता है? क्या वो सब पे नजर रखता है? क्या वो पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों जीव जंतु उनमें जाकर आत्मा फिट करते रहता है सजा देने के लिए कि इस जन्म में इसने ये कर्म किया है तो इसके हिसाब से इसको ये जन्म दूंगा? इसका मतलब कि वो बही लेखा जोखा भी रखता है। तो कहाँ पे है वो बही लेखा जोखा? धार्मिकों को यह बही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस जन्म में इसने कौन कौन से कर्म किए थे तो उसकी सजा किस जानवर के रूप में उसे पैदा करके मिलेगी। क्या उनने आज तक ये बताया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ईश्वर सजा देने के लिए किसी को पुनर्जन्म देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि उनके चाचा के, ताऊ के, मौसी के, नाना के यहाँ कोई एक बच्चा है जो अपने पुनर्जन्म की बातें बता रहा था और जांच किया गया तो वो सत्य पाया गया। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये पूरी तरह से काल्पनिक बात है, सिवाय पाखंड के कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी भी आत्मा में कोई मेमोरी नहीं होती है। अगर मेमोरी होती तो जितने भी लोग जन्म लेते हैं उन सबके पास मेमोरी होती, लेकिन मेमोरी तो होती नहीं है। इवन आप यही देख लें कि इसी जन्म में जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी याददाश्त कम होने लगती है। आत्मा तो वही है, फिर याददाश्त कम क्यों हो गई अगर उसके पास मेमोरी है? तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसके सर पे चोट लगती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। जब आत्मा के अंदर मेमोरी है तो शरीर पे चोट लगी, आत्मा पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो आपकी धार्मिक ही किताब बता रही है, तो फिर उसकी मेमोरी कैसे चली जाती है? इसका मतलब यह है कि आत्मा में कोई मेमोरी नहीं होती है। और जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि इस जन्म के बाद वो पूर्व जन्म की बात बता रहा है, वो पूरी तरह से ढकोसला है। आइए अब तीसरा भी केस देख लेते हैं। इसमें कुछ धार्मिकों का कहना है कि ईश्वर सजा देने के लिए इंसान को पशु योनि में डाल देता है, यानी कि जानवर बना देता है। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल है कि आप वो लिस्ट मुझे प्रोवाइड करें कि एक इंसान 60 से 80 साल तक जीता है, इस बीच में वो हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड कुछ न कुछ कार्य कर रहा होता है और उन कर्मों की सजा का लेखा जोखा कौन रख रहा है कि उसके हिसाब से उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को ले जाकर किस जानवर में फिट करना है और उसके हिसाब से फिट कर रहा है। यह लेखा जोखा भी बताएं, अन्यथा इस तरह की गप्पेबाजी कि इंसान मरने के बाद पशु योनि में चला जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। सवाल तो यह है कि क्या ईश्वर के पास इतना फ्री टाइम है कि वह घूम घूम के सबकी आत्माओं को लेकर जाकर अलग अलग जीवों के अंडों में, गर्भ में फिट कर रहा है कि किसको कहाँ पे क्या जन्म देना है? या फिर उसने ऐसी कोई सिस्टम बना रखा है? अगर बना रखा है तो उस सिस्टम को बताएं, एक्सप्लेन करें उसे और प्रूफ करें कि कैसे वो कर रहा है। लेकिन इसके बारे में वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लोगों को गुमराह करने के लिए गप्पे छोड़ने की आदत होती है। अब अगर एक पल के लिए हम यह भी मान लें कि चलो पुनर्जन्म भी होता है, तो फिर जन्म लेने के बाद कर्ता तो फिर से फ्री हैंड हो गया, यानी कि ईश्वर अल्लाह गॉड का तो फिर से उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर वो अपने अनुसार कर्म करते रहे, तो उसका तो पिछले जन्म से कुछ लेना देना ही नहीं रहा। अब वो इस जन्म में भी फ्री हैंड हर काम करेगा जैसा कि उसने पिछले जन्म में किया था। दरअसल समाज में कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोगों को इनने अछूत बना रखा है, किसी को ऊंचा बना रखा है, किसी को नीचा बना रखा है, किसी पे भेदभाव कर रहे हैं और इन्हीं सभी बातों को दलील
तफजील देने के लिए, सबको अपना कस्टमर बनाने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि ये सब ईश्वर की देन है, ये कर्मों का फल है, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। अब अगर उसे पुनर्जन्म देकर सजा ही देनी है तो कभी कोई अंधा जन्म ले लेता है, कभी कोई लूल्हा या लंगड़ा भी जन्म लेता है। तो ऐसे इंसान जिनके किसी अंग में दिक्कत होती है, उसकी सजा ईश्वर पहले से ही निर्धारित कैसे कर रखा है? जबकि विज्ञान से यह पता चलता है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनमें कुछ अगर डिफेक्शन आता है, उसके कारण से इस तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं शरीर में। यानी कि धार्मिकों का यह कंसेप्ट भी गलत हुआ कि कर्मों के कारण किसी के शरीर में बॉडी पार्ट्स में डिफेक्ट आ गई है। फोर्थ केस में कुछ धार्मिकों का कहना है कि कयामत के दिन ईश्वर फैसले करेगा। तो ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है कि जब कयामत के दिन ईश्वर अल्लाह गॉड फैसले करेगा तो फिर आप पत्थर मार मार कर या धार्मिक भीड़ जो है किसी अपराधी को पकड़कर तुरंत ही क्यों मार देती है? वह क्यों नहीं इंतजार करती कि जजमेंट के दिन या कयामत के दिन ईश्वर अल्लाह गॉड फैसला करेगा? इसका मतलब यह है कि सभी लोग इस बात को जानते हैं, इवन धार्मिक भी इस बात को जानते हैं कि अपराध की सजा देने के लिए कोई कयामत के दिन का इंतजार नहीं करता है। यह पूरी तरह से ढकोसला है। कुछ धार्मिक ऐसे भी मिले जिनमें से एक ने मुझे बताया कि उनका अल्लाह कयामत के दिन कब्र से निकाल कर मुंह के बल चलाएगा। ऐसे धार्मिकों से मेरा प्रश्न है कि कभी 100 साल या 50 साल पुराने भी कब्र को खोद कर एक बार देखना, उसकी हड्डियां तक गली हुई मिलती हैं। तो जब शरीर ही नहीं रहा तो उसको निकाल कर मुंह के बल अल्लाह कैसे चलाएगा? इतनी खोखली बातें हैं। और कयामत के दिन पता नहीं कब आएगा, तब तक जो लाशें सड़कर गल कर खत्म हो चुकी हैं उनको मुंह के बल चलाएगा। ये कंसेप्ट है इन धार्मिकों का। और अल्लाह सिर्फ 24.1% का फैसला करेगा, बाकी के 75.9% का फैसला कौन करेगा? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी अल्लाह ईश्वर गॉड किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं करता, बल्कि ये धार्मिकों के चोंचले हैं। जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता तो लोगों को इस तरह की बातें बताकर गुमराह करते रहते हैं। कितनी हास्यप्रद बात है। धर्म के धंधेबाज ईश्वर को इंस्टेंट एक्शन लेने की बजाय एक कायर की तरह पेश कर रहे हैं, जो पूरे यूनिवर्स को छोड़कर इन मानवों के लिए एक सिस्टम बना रखा है। किसी को पुनर्जन्म करा रहा है, किसी के आत्मा को कब्र के अंदर फिट कर कयामत तक का इंतजार करवा रहा है कि उस दिन आएगा और कयामत के दिन अगर उसका शरीर नहीं बचा होगा तो रूह निकाल के उस पर फैसला करेगा और रूह उस कब्र के अंदर तब तक बची होगी। इस तरह की हास्यप्रद बातें बताकर ये लोगों को गुमराह करते आए हैं। सबसे बड़ी हास्यप्रद बात है कि वह ईश्वर जो पूरी दुनिया को बना देता है, इन धार्मिकों के अनुसार चांद तारे आसमान और हर सिस्टम को बना देता है, वह इंसान को फ्री हैंड छोड़ रखा है कर्म करने के लिए और वो सजा देगा। भाई आज तक हम लोग यही जानते हैं बीमारी होने से पहले प्रिकॉशन लेना। तो भाई ये अल्लाह ईश्वर गॉड जो है वो सजा देने की बात क्यों कर रहा है? वो इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? वो एक अच्छी दुनिया क्यों नहीं चाहता है जिसमें कि लोग वही काम करें जो अच्छे हों? उल्टे वो फ्री हैंड छोड़कर क्राइम करवा रहा है, अपराध करवा रहा है और बाद में वो लेखा जोखा बही करके फैसला करेगा। ये है इन धार्मिकों के उलूल जुलूल कर्म फल का सिद्धांत। वास्तव में अगर एक अच्छी दुनिया विकसित करनी है तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा वैज्ञानिक ढंग से, ताकि लोग अपराध के प्रति, मोरल वैल्यू के प्रति जागरूक हो सके और आने वाली जनरेशन भेदभाव रहित होकर काम करे, क्योंकि भेदभाव के कारण ही हिंसा और द्वेष जन्म लेता है। एक मजहब दूसरे मजहब से भेदभावी होता है। वो जितना अपने मजहब के लिए कट्टर होता है उतना ही दूसरे मजहब के लिए भेदभावी होता है। और यही कारण है कि वो बात बात पर उसकी भावना आहत हो जाती है और वो आपस में लड़ मरते हैं और हिंसा करके, शोषण करके, दंगे करके पूरे समाज को गंदगी फैला देते हैं। और आज तक इतिहास में इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पे इन धार्मिकों ने ईश्वर अल्लाह गॉड का नाम लेकर सिर्फ अपनी रोटी सेकी है और दुकान चलाते रहे हैं और अपराध उसी तरह बढ़ते रहा है। इस वीडियो के लिए मैं बनवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक अच्छी